नमस्कार साथियों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बार फिर हाजिर है एक नए विषय के साथ, एक नए रोचक विषय के साथ, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, चाइल्ड म्यूचुअल फंड। इस क्रम में हम लोग जानेंगे कि ये म्यूचुअल फंड, चाइल्ड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, चाइल्ड म्यूचुअल फंड को किस उम्र में शुरू करना चाहिए और इसे कब तक चालू रखना चाहिए। हम लोग जानेंगे कि चाइल्ड म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देते हैं। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वो फंड हैं जिससे अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो बच्चों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। इन फंड्स में माता पिता, कानूनी गार्जियन अपने बच्चों के नाम म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इनमें एक मुश्त और एसआईपी दोनों तरह के निवेश के ऑप्शन होते हैं। साथियों, चाइल्ड म्यूचुअल फंड अगर बात करें तो बच्चे के जन्म के साथ ही, अगर बच्चे के जन्म के बाद ही म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश को शुरू कर देना चाहिए। और 20-22 साल की उम्र होते होते अगर आपके बच्चे के नाम एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा, जिससे कि उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, बिजनेस जैसी ज़रूरतों के लिए काम आ सकता है। मार्केट में कई ऐसे फंड्स हैं जो सालाना औसतन 12 से 14% तक का रिटर्न देते हैं। इसको हम लोग जानेंगे एक एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू कि 22 साल की उम्र में किस तरीके से सही तरह से इन्वेस्ट करके एक बड़ा कॉर्पस तैयार किया जा सकता है। मान लीजिए कि 1 साल की उम्र में, बच्चे का जन्म के 1 साल के बाद हम एसआईपी को शुरू करते हैं 10,000 रुपये मंथली के हिसाब से। 10,000 मंथली एसआईपी चाइल्ड फंड में शुरू करते हैं और आपके बच्चे की उम्र 22 साल पूरी होने पर करीब करीब 1 करोड़ रुपए का ये फंड बन जाएगा। इसमें कुल 22 साल तक आपकी एसआईपी चलेगी और साथ ही सालाना रिटर्न औसतन मानते हैं कि 12% लिया जाएगा। कई ऐसे चाइल्ड प्लान हैं जिसमें लॉन्ग टर्म का रिटर्न 10 से 16% का ज़्यादा का रहा है। इसमें कौन कौन से वो फंड हैं, वो स्कीम्स हैं जिनमें पैसा लगाकर, अपने स्कीम में लगाकर पैसे को आराम से बढ़ाया जा सकता है। इस स्कीम में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर फंड, ये औसतन इस फंड का अब तक रिटर्न 13% का रहा है। इसमें एक मुश्त 5,000 रुपये निवेश कर सकते हैं और एसआईपी के रूप में 100 रुपये मंथली के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा फंड है एचडीएफसी चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। इसने औसतन 16.14% के हिसाब से रिटर्न दिया है। इस स्कीम में मिनिमम एक मुश्त निवेश 100 रुपये किए जा सकते हैं और एसआईपी के रूप में भी 100 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली मोड में। तीसरा फंड है टाटा यंग सिटीजन फंड। इसने 12.73% के हिसाब से सालाना रिटर्न दिया है। इस स्कीम में मिनिमम एक मुश्त निवेश 500 रुपये का किया जा सकता है और एसआईपी 500 रुपये की जा सकती है। 31 अक्टूबर 2022 तक फंड की एसेट्स 5,968 करोड़ रुपए था। वहीं सितंबर में 2022 तक एक्सपेंस रेशियो 1.96% इसका रहा है। इसके साथ ही दूसरा फंड है यूटीआई चिल्ड्रंस करियर फंड। इसने औसतन अभी तक 10.06% के हिसाब से सालाना रिटर्न दिया है। इस स्कीम में मिनिमम एक मुश्त 1,000 रुपये निवेश किए जा सकते हैं और एसआईपी मिनिमम 500 रुपये की जा सकती है इसमें। अगला फंड है एक्सिस चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। एक्सिस चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, इसने औसतन 10.41% के हिसाब से सालाना रिटर्न दिया है। इस स्कीम में मिनिमम आप 5,000 रुपये से इसको शुरू कर सकते हैं एक मुश्त, और एसआईपी के रूप में अगर इसको शुरू करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से आप इसको
शुरू कर सकते हैं। ये कुछ फंड हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं और इससे एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। जान लेते हैं हम लोग इसमें एक्सपर्ट क्या कहते हैं। बेहतर भविष्य और आने वाले समय में हायर स्टडी के खर्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग हमें जितना जल्द हो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में हायर स्टडीज का जो खर्च है वो अगले 20 साल में तकरीबन 3 गुना या इससे ज़्यादा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। उनका कहना है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए लंबी अवधि में आप अपने गोल और रिस्क के आधार पर फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं जिसका जिनका 10 साल में औसतन 12% या इससे ज़्यादा का रिटर्न रहा है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए इसमें निवेश करने से पहले अच्छी तरह से पड़ताल कर लेनी चाहिए। लेकिन यदि आप अपने गोल को लंबे अवधि तक के लिए फिक्स करते हैं और उसको अचीव करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है म्यूचुअल फंड। बच्चों के जितना हो सके कम उम्र में जल्दी शुरू करके एक बढ़िया से बढ़िया रिटर्न हासिल किया जा सकता है। और ये ऐसा देखा गया है पिछले कुछ समय में कि औसतन 12-14% तक का रिटर्न मिल जाता है, कई बार ये 16% तक भी चला जाता है। इसके बावजूद साथियों, म्यूचुअल फंड स्कीम के परफॉर्मेंस की डिटेल से दी गई है। इसमें निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले आप ज़रूर अपने एडवाइज़र से परामर्श कर लें, तभी इसमें निवेश करें। यह जानकारी सिर्फ आपके ज्ञान में इजाफा के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले आप किसी जानकार फाइनेंशियल कंसल्टेंट, टैक्स प्लानर से एक बार ज़रूर डिस्कस कर लें, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट से बात कर लें तो इसमें निवेश करें और एक बेहतर और एक अच्छा रिटर्न आप हासिल कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। साथियों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और नए वीडियो में हम एक बार फिर नई जानकारी के साथ हम सभी लोग फिर एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।